बस आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी से पहले मैं दुनिया से जाऊं। छोटे मालिक, आप ये सब क्या कह रहे हैं? खबरदार जो ऐसी बातें की, हाँ, आप बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करेंगे। आज के दिन भी आप मुझे रुलाएंगे क्या? अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। दरअसल बात यह है कि आंख बंद करने से पहले इस दुनिया से जाने के वक्त बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बस तुम्हें। और मैं कैसे जीऊंगी? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। इस तरह घर के बड़ों के सामने प्यार की बातें करना बहुत गलत है। वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं जोर जोर से रोने लगूंगी, कह देती हूँ। वैसे भी अभी तक मेरे पति आए ही नहीं हैं। मेरा पति आएगा, जरूर आएगा कृष्णा। बेटा चलो खाना शुरू करो। हाँ, चलो चलो। या जमाई सृष्टि मनाने आए हो, हाँ? भूषण भैया, अरे मैं भी तो इस घर का दामाद ही बनने वाला था ना। मैंने सोचा था कि कृष्णा से शादी करने के बाद उसके साथ उसे यहाँ लेकर आता और ये सृष्टि की रस्म निभाता। मैं तुझे पापा कहकर बुलाता, गंगा, और ये शेवली को माँ कहकर बुलाता। मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ए जमुना, तूने मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। हाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना था कि तुम लोग शहर से आए हो जमाई सृष्टि मनाने के लिए। बस इसीलिए आया हूँ। दरअसल बात यह है कि हम लोग तो गांव के लोग हैं ना, किसी के आने पर बैठकर बातचीत करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर खाना भी खा सकता हूँ। भिखारियों का खाना घर के बाहर होता है। अरे भिखारी ही भिखारियों को खाना खिलाने की बात कर रहा है। तुम लोग भिखारी हो। लेकिन हाँ, तू बहुत चालाक है, बहुत चालाक। अमीर घर के बेटे को फंसा लिया है ना, और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही है। किसी और के पैसों का घमंड दिखा रही है ना। एक भिखारी हमें भिखारी कह रहा है भूषण भैया। ओ कृष्णा, कृष्णा जमाई षष्ठी मनाएगी? भूषण भैया के साथ जमाई षष्ठी मनाएगी? नहीं नहीं करेगी? हाँ? अब एक शब्द और नहीं, एक भी शब्द नहीं। पिछली बार की मार भूल गए क्या? और एक शब्द भी कहा ना तो ऐसा मारूंगा कि लड़कियों की तरफ देखना भी भूल जाएगा। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। धक्के मार के निकाल रहे हो? ए दामाद जी, लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। जाऊंगा तो जरूर, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। तुम तो जाओगे, लेकिन जमुना, जमुना कैसे जाएगी? हाँ, ए जमुना, तेरी चिता तैयार हो रही है। तेरे मरते ही उस पे तेरे को सुला देंगे हम, और उसके बाद टन टना टन टन उत्सव होगा। ए भूषण,
मैं खुद एक आग हूँ, मैं खुद एक दहकती हुई ज्वाला हूँ, पता नहीं तुझे? अब तक नहीं समझा तो ठीक से देख मुझे। मैं खुद ही एक दहकती हुई ज्वाला हूँ। आग क्या बस चिता में ही होती है? आग हम जैसे गरीबों के दिल में भी होती है। और लालच की आग? लालच की आग तुम जैसे नीच और पापी लोगों में होती है। तू मुझे क्या जलाएगा? उससे पहले मैं तुझे जला दूंगी। याद है तुझे? याद है जब एक बार मैंने तुझे जलाया था? याद है कि नहीं? हाथ छोड़! नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ दे। ए, जमुना मुझे लग जाएगी। चल निकल जा यहाँ से। जा निकल जा। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? माँ, चूल्हे में अभी भी आग है क्या माँ? हाँ, खाना गर्म हो रहा है। वाह, लाओ ना माँ। चूल्हे से एक लकड़ी लाकर दो मुझे। इसे जलाकर देखूं जरा, आग लगने पर कैसी जलन होती है। देखना है तुझे? जमुना, ये सब हो क्या रहा है? भूषण भैया, चलिए चलिए चलिए। बाबा, बाबा ये लोग मरते क्यों नहीं है? बार बार हमारे पास आ जाते हैं, हमें शांति से रहने नहीं देते, सुकून नहीं देते। जमुना, शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। अरे क्या हुआ? रस्म शुरू करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको देखो। आइए जीजा जी। हाँ। वेद, ओ वेद, और कितनी देर? हो गया, बस आ रहा हूँ। जल्दी करो यार, तुम्हारे लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती। वाह, क्या हाल बना रखा है। मेरी सासू माँ ने कितनी सफाई की है। ये देखो, मेरी किताब यहाँ पड़ी है, यहाँ फोन पड़ा है। देखा जाए तो उन्हें कोई काम नहीं है, बस उन्हें तो हुक्म चलाना है। ये क्या खा रहे हैं आप? हाँ? ओह, क्या? पराठा बहुरानी। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि पराठा है, पर ये कोई ऐसे वैसे पराठे नहीं है ना पॉप्स। आपको तो घी में तले हुए पराठे पसंद है ना, है ना? हाँ। और आपको तो ये सब खाने से डॉक्टर ने मना किया है ना। पर आप तो सुबह शाम यही सब खा रहे हैं, उल्टा सीधा खाए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अरे बहुरानी, डॉक्टर की बात हमेशा नहीं सुननी चाहिए। और मेरी बात सुनना होगा बहुरानी, सुनना होगा। आपको मैंने बहुत बार मना किया है। मैंने बार बार आपको कहा है कि थोड़ा खुले मैदान में हरी हरी घास के ऊपर टहलिए, आप फिट हो जाएंगे। अच्छा देखिए, आप इतने हैंडसम है, मेरे ससुर जी इतने हैंडसम है कि अगर वो इतनी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा क्या ससुर जी, बताइए? कहाँ बहुरानी, मैं कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ? हाँ? अरे मैं तो अभी भी हैंडसम ही हूँ, ये देखो। ठीक है, आप बहुत हैंडसम है, लेकिन इतना दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आज से ये पराठा, ये सब बेकार चीजें आप नहीं खाएंगे पॉप्स, बस। नहीं खाऊंगा? नहीं। पॉप्स? पापा अगर पॉप्स हो सकते हैं तो बहुरानी बॉम्ब्स। हाँ? बॉम्ब्स जो मन में आए कह लीजिए, क्योंकि वो क्या है ना, क्योंकि मैं इस घर में बम के जैसे ही फटूंगी, समझे आप? हाँ। क्या हुआ, बॉम्ब फटेगा क्या? अरे मॉम्स, क्या हालचाल है आपका? अलमारी से सारे कपड़े निकाले या नहीं? नहीं मतलब मैं तो पूछ रही हूँ कि आपने घर की जो हालत बना रखी है, चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है, बाथरूम की हालत खराब है, किचन की हालत खराब है, मतलब कमाल हो गया। बहुरानी काम वाली तो आई ही नहीं। माँ, काम वाली नहीं आई तो क्या आप खुद कुछ नहीं कर सकती थी? हाँ? ओ बहू, क्या हुआ? घुटना, ओ बहू, बहुत दर्द हो रहा है बहू। अच्छा, आई एम रेडी। ये क्या माँ, ऐसे क्यों खड़ी हो? वेद, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। मुझे लगता है कि कोई बड़ी समस्या हो गई है। ओह देखो वेद,
तुरंत घुटने में दर्द शुरू हो गया है माँ के। जैसे ही मैंने कुछ काम के लिए कहा, इनके घुटने की समस्या होने लगी है। देखो जरा। नहीं बहू रानी, तुम्हारे कहते ही भले समस्या क्यों होगी। हाँ बहू रानी। आप बताइए ना इसे। बताइए। बताता हूँ। अरे बहू रानी, पता है कल सारी रात मैंने तुम्हारी सासू माँ की सेवा की है। सेवा मतलब पद सेवा? हाँ मतलब क्या? वाह, कितनी खुश दिख रही है आप बुआ जी। मैं घर पर नहीं हूँ तो सबके पंख ही निकल आए हैं, है ना? और ये सब ला 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 क्या चल रहा है? मतलब हाँ? मतलब वो उस दिन गाना सुना था ना मैंने, मैं उसका रियाज कर रही थी। ओह अच्छा, आप ये ला 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 गाएंगी? हाँ। नहीं तो नहीं, मतलब वो मैं वो गाऊंगी वो रविंद्रनाथ ठाकुर का गाना, हमारे सबके राजा, सबसे बड़े राजा हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। पर आपने देखा कि कैसे आप ला 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 से 1 मिनट में हम सभी राजा पर कैसे आ गई? हाँ? लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है बुआ जी, पूरे घर की ऐसी हालत क्यों है? आपने, मॉम्स ने, आप दोनों ने ये सोच लिया कि आप दोनों कोई काम नहीं करेंगी। वो कैसे काम करेगी? ये तो रियाज में लगी हुई है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की भक्त जो है। मैं समझ गई मॉम्स, रविंद्रनाथ की इतनी बड़ी भक्त है कि इतने दिन पहले से ही ये तैयारी में लगी है ना मॉम्स? हाय मेरे घुटने का ये दर्द, बहू हाय मर गई। क्या कहते हो तुम? मुझे लगता है ये ना, ये घुटने का दर्द नहीं है, ये तो गीत का दर्द है। डांट मिलने के डर से ऐसा कर रहे हैं। तो इनका दर्द दूर कर दूं क्या? कैसे दूर करोगी? भैया। हाँ? ओ भैया, क्या? वो लोग वहाँ पे क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं वो लोग। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। ओह माँ, आई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाय, क्या हुआ? मेरे घुटने में। हाय, मर गई मैं तो। हाय, हे मेरे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी माँ को छिपकली से डर लगता है ना? मतलब तुम्हारी माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन तो छिपकली है। हाँ, तो बस देखते जाओ। मॉम्स, छिपकली आपके बेटे बस। वो छिपकली अब कहाँ गया घुटने का दर्द? हाँ, कहाँ गया घुटने का दर्द? हाँ? मतलब वो मेरा वो मतलब छोड़िए, अब जाइए घर के काम निपटाना शुरू कीजिए। सारे घर की सफाई कीजिए। घर की सफाई करूं? घर की सफाई कीजिए। अच्छा, ताऊस कहाँ है? दिख नहीं रहे। हाँ? भैया कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं? बस यही बाहर। कहाँ मतलब कहाँ गए हैं? ओह, समझ गई मैं, वो जरूर रेस्टोरेंट गए होंगे सबके लिए खाना लेने के लिए, है ना? बताइए जरा, आप लोगों ने क्या कसम खाई है कि घर पे आप खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगे? नहीं बनेगा घर पे खाना? हाँ, घर का खाना आप खाएंगे ना बहू रानी? असल में तुमने सारे नौकरों को निकाल दिया, रसोइये को भी हटा दिया है। तो आप लोग खुद से कोई काम नहीं कर सकती। कब सीखेंगी आप मॉम्स? बहरानी, वो मैं कह रहा था कि इस उम्र में अब हम सीख कर क्या करेंगे बहरानी? इसी उम्र में तो जरूरत है पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। इस उम्र में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना चलते फिरते रहेंगे, खुले मैदान में टहलेंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। खैर छोड़िए, कितनी बार ये बात बताऊं आपको। अच्छा, आज तो जमाई षष्ठी है। क्या? जमाई षष्ठी है आज। मैं और वेद आज मेरे मायके जाएंगे। वेद की पहली जमाई षष्ठी है ना। जाओ पूरे खानदान की षष्ठी बना कर आओ। क्या? कुछ कहा क्या आपने? मैंने सुना। नहीं बहुरानी, नहीं कुछ नहीं। जाइए, तो आप सारा काम निपटा दीजिए, जल्दी कीजिए। जाइए। बहुरानी सुनो।
बस इन्हीं की कमी थी, आ गई। बहुरानी तुम? हे भगवान, अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या कहना था, बताइए बताइए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वो मनी आया है कि नहीं, वो पूछने आई थी। ओ ताउस, आप भी ताउस को ढूंढ रही हैं, पर पता चला है कि ताउस तो शायद रेस्टोरेंट में है। हाँ है ना बुआ दादी? हाँ हाँ हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए। वाह 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 बुआ दादी, बहुत बढ़िया। एक तरफ तो आप सारा दिन गंगा जल, तुलसी पत्ता, बेल पत्तर, उसके बावजूद आप पूरा घर सैनिटाइज करवाती है, और दूसरी ओर खाना कहाँ से आ रहा है? रेस्टोरेंट से ना, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बुआ दादी, बहुत बढ़िया बहुत हे बढ़िया। भगवान, मैंने तो सब गंगा जल से धो दिया था। क्या धो दिया था? हाँ, अरे पता है वो कल ना बुआ जी के लिए पनीर की सब्जी आई थी, और बुआ जी ने उस पनीर को एक के बाद एक गंगा जल में डुबाया और खा लिया, डुबाया और खा लिया। क्या क्या गंगा जल में डुबा के? गंगा जल में? हाँ हाँ, बाहर से आया था ना, शुद्ध नहीं करूंगी क्या? बस इतना ही नहीं, मैं इनके लिए वो वेजिटेबल कटलेट भी लाया था। हे भगवान, उसके बाद? उसके बाद क्या, बुआ जी ने उसे गंगा जल में डुबाया और फिर पूरा पिलपिला कर दिया। उसके बाद उसे गोमूत्र से शुद्ध करने जा रही थी। मैंने तो बहुत कोशिश करके रोका और वही खिला दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पॉप्स। आपने तो इसी युग में शुद्धिकरण को लेकर इतिहास रच दिया। नहीं मतलब वो अच्छा, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना? व्यायाम? क्यों? मतलब अच्छी सेहत के लिए योगा कर रहे हैं ना? हाँ? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आज से आप लोगों को योगा करना है, फ्री हैंड एक्सरसाइज करनी है। बहुरानी, इस उम्र में? हाँ हाँ, क्या कह रही हो? क्या फ्री में मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बुआ दादी, कुछ फ्री नहीं मिलेगा। फ्री हैंड एक्सरसाइज आया समझ में? फ्री हैंड एक्सरसाइज। गीत रहने दो ना। क्यों वेद? हाँ, हर बार क्यों रहने दूं वेद? रुको ना, हम दोनों जमाई षष्ठी से वापस आए तो फिर यही सब होगा। ए, सुनो ना। बहुरानी, पूछ रहा था कि हम सबको करना होगा क्या? हाँ पॉप्स, आप सबको करना होगा, और ताउस को मैं फोन करके कह दूंगी कि इस घर में आज से बाहर का खाना बिल्कुल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए सब? हाँ? लेकिन खाना ताउस को आने दीजिए, खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दूंगी, और आप मॉम्स, आपको ताउस को असिस्ट करना होगा। और बस इतना ही नहीं, घर के सारे काम, घर की साफ सफाई से लेकर सब कुछ आप ही करेंगी मॉम्स। समझ गई आप? हाँ? आप ही करेंगी सब काम। हाँ? और बुआ दादी? हाँ? दोनों हाथ ऐसे कीजिए, फैलाइए। क्या? हाथ ऐसे फैलाइए, ऐसे कीजिए। अब ऊपर उठाइए दोनों हाथ। हाँ, ऊपर उठाइए। अब ऐसे कीजिए, फिर ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, मूव कीजिए बार बार ऐसे। हाँ, ऊपर नीचे, अच्छा लगेगा, करते रहिए। ऊपर, बार बार ऐसे करेंगी, अच्छा लगेगा, ऐसे ही करते रहिए। उसके बाद एंड में पैर मोड़कर बैठिएगा, और बैठ के कपाल भारती और अनुलोम विलोम कीजिएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं भात बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे भात नहीं, कपाल भारती, प्राणायाम करना है। वो क्या है? मैं मायके से वापस आ जाऊं, आपको सब कुछ समझा दूंगी। अभी जाने दीजिए, हमारी पहली जमाई षष्ठी है ना, तो प्लीज। हाँ, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो दिखना चाहिए कि पूरा घर चमचमा रहा है, पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग तो मुझे जानते ही है ना पॉप्स, मॉम्स, है ना? मॉम्स, पूरी एटम बॉम्ब। कौन है वहाँ? क्या हुआ? जमुना, मैंने वहाँ पर किसी को देखा। क्या मतलब? वहाँ कौन होगा? घर में तो कोई नहीं है।
बाबा माँ कृष्णा सब जीवन के घर गए हैं षष्ठी की रस्म निभाने। कोई नहीं है तो कौन होगा वहाँ? पता नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर एक परछाई देखी। रुको मैं देखता हूँ। छोटे मालिक सुनिए, अजीब बात है, परछाई देखी। जमुना, जमुना, जमुना कहाँ गई? जमुना, 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 कहाँ गई जमुना? आर्या? आर्या, आर्या, तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो? हाँ, हम लोग इस गांव में संगीत, हम यहाँ पर काम था हमें, हम यहाँ घूमने आए थे। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है जमुना कहाँ है? हाँ, बताओ जमुना कहाँ है? मुझे नहीं पता जमुना कहाँ है। तुम्हें नहीं पता है? रॉकी, रॉकी, गाड़ी से बाहर निकलो, निकलो। संगीत छोड़ो, संगीत छोड़ो। बता जमुना कहाँ है? बता जमुना कहाँ है? बता जमुना कहाँ है? ऐ संगीत, संगीत, मैं बता रहा हूँ, मुझे हाथ मत लगाना, समझा? बता जमुना कहाँ? रॉकी बता जमुना कहाँ है? सच बता, नहीं तो मार के यहीं पर दफना दूंगा। इस गांव से तू बाहर नहीं जा पाएगा। बता जमुना कहाँ है? बता। कहाँ है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। तुझे सब पता है, सब पता तुझे। बता जमुना कहाँ है? नहीं पता। संगीत प्लीज इसे छोड़ दो, इसे सच में नहीं पता जमुना कहाँ है। तुम भी झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम दोनों ने मिलकर जमुना को कहीं पर छिपा दिया है। बताओ कहाँ छिपा के रखा है? नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, कह देता हूँ। बता, बता रॉकी। मुझे नहीं पता, कौन नहीं पता। संगीत ये क्या कर रहे हो? गीत, संगीत तो फोन नहीं उठा रहा। पर क्यों? मतलब? रुको फिर से ट्राई करता करो। हूँ। नहीं गीत, फोन तो नहीं उठा रहा। ये क्या? मैंने बार बार तो जमुना भाभी से कहा है कि मैं रात को जाऊंगी। वो लोग अभी नहीं आएंगे क्या? क्या हो रहा है वेद? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आएंगे तो जरूर। हो सकता है पति पत्नी मिलके कहीं रोमांस कर रहे हो। अब हर कोई हम जैसा तो नहीं ना जिसे रोमांस का राना आता हो। क्या? हाँ, हमें रोमांस का र भी नहीं पता। बोलो। हाँ? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा था। मैं तो अब सुनो, तुम्हें और कितना रोमांस करना है? कितना रोमांस करना है तुम्हें? ठीक है, समझ गया। काम डाउन। कुछ नहीं समझते हो तुम। तुम्हें तो रोमांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। हमेशा बस काम में बिजी रहते हो। तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हो। तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो और ऊपर से बोल रहे हो कि मुझे रोमांस करना नहीं आता है ना। ये तो ना शुक्र मनाओ कि तुम्हें मेरे जैसी अच्छी लड़की मिली है। अगर कोई और लड़की मिलती ना तब पता चलता। ये ना बहुत ही कॉमन डायलॉग है, सारी बीवियां यही कहती हैं। बेकार की बातें मत करो तुम, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं, बस शांति और शांति। मैं कसम खाता हूँ, ठीक है? अच्छा मैं संगीत को फोन कर लेता हूँ, ठीक है?
संगीत तो फोन ही नहीं उठा रहा। ये क्या बोल रहे हो तुम? भैया ने फोन नहीं उठाया? इसका मतलब बता जमुना कहाँ है? मैं नहीं जाता। बता संगीत, संगीत, इसे छोड़ दो। तेरी तो छोड़ दो नहीं इसे। तो मैं तुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम? और या तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ। नहीं तो अभी तक बात पुलिस तक पहुंच जाती। बताओ, सच बताओ, जमुना कहाँ पर है? कहाँ है जमुना? सच कह रही हूँ संगीत, मुझे नहीं पता जमुना कहाँ है। जानती हो, जानती हो, जानती हो। बताओ जमुना कहाँ है? तुम जानती हो, सब जानती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। जमुना को नुकसान मत पहुंचाओ। बताओ जमुना कहाँ है? बताओ। संगीत बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानती। संगीत, रॉकी सच बता जमुना कहाँ पर है? संगीत, मुझे नहीं पता। आर्या जो कह रही है वो सच है, हमें नहीं पता है। तो गांव में क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? छोड़, बताता हूँ। हम लोग गांव में यमुना को नुकसान पहुंचाने आए थे। क्या कहा तूने? जमुना को नुकसान पहुंचाने आए थे? जमुना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जमुना ने? जमुना के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे। संगीत क्या कर रहे हो? मुझे। छोड़ो इसे, संगीत। छोड़ो। बिलीव मी संगीत, इसे सच में नहीं पता। हमें कैसे पता वो कहाँ पर है? हमने उसे देखा तक नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, नहीं छोड़ूंगा। जमुना! ये क्या था बताओ तो? रॉकी, कहीं भूषण और काली ने जमुना को किडनैप तो नहीं किया? एक बार फोन लगा कर देखो ना। वो तो लगाता हूँ। हेलो। अरे आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? जब मैंने एक बार कह दिया कि जमुना को ठिकाने लगा दूंगा तो ठिकाने लगा दूंगा। इस मामले में आप बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। अरे देखना, कुछ ही देर बाद जमुना की लाश निकलेगी इस गांव से। अरे कम से कम कुछ घंटों का टाइम तो दीजिए। हाँ, मौका देखकर ही चौका लगाना पड़ेगा। हाँ, मौका मिलते ही। क्या मतलब? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आपने जमुना को किडनैप नहीं किया है? क्या किडनैप का क्या मतलब? मेरा मतलब आपने उसे अभी तक गायब नहीं किया है, अपहरण नहीं किया, मारा नहीं क्या? नहीं, अरे मैंने तो सिर्फ अपने चमचे के साथ मिलकर एक साजिश रची थी उसके खिलाफ। अब उसको अंजाम दूंगा मैं। चुप रहो। साजिश रची है? क्या हुआ बताइए आप जरा। जमुना कहाँ है? वो मिल नहीं रही है कहीं भी। क्या? जमुना कहीं मिल नहीं रही है। हाँ? ये क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर आपने जमुना का अपहरण नहीं किया? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जमुना कहीं मिल नहीं रही है। क्या हुआ रॉकी? क्या कहा? भूषण ने कहा उसने जमुना का अपहरण किया ही नहीं है। उसने अभी तक सिर्फ प्लान ही बनाया था अपहरण का। तो फिर जमुना गई कहाँ है? ताई जी कितना बढ़िया गाती है ना, कितनी मीठी आवाज है। ये शुरू से ही नाचने गाने में बहुत अच्छी थी। हाँ, ये तो अच्छी ही थी। तुमने ही इसका नाचना गाना बंद करा के इसे बंदी बना कर रख दिया। अपनी बीवी के बारे में नाना, और जब घर में बहू आई तो उसके लिए सब झूठ है। वो सब कुछ कर सकती है ना? आप जरा चुप रहिए।
हमेशा लड़ाई मत किया कीजिए। आजकल आप झगड़ालू होती जा रही हैं। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, जो सच है वही कहा। जमुना जैसे ही घर में आई बहू बनकर, तो हर चीज के लिए राजी। वो सब कुछ कर सकती है, बीवी के वक्त पर ही सारी नौटंकियां। बड़ी मालकिन, सुनिए ना, दामाद जी आ गए हैं, शंख बजाइए। हे भगवान, आ अरे गए। ये क्या? शंख अरे ले आओ, जल्दी करो, जाओ। उठाओ ये सब, जल्दी करो। हाँ, उठाती हूँ, मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ। संभाल के, संभाल। रुकिए बड़ी भाभी, रुकिए, भूल मत जाइए, आज मेरे पति के लिए भी जमाई षष्ठी है। मेरे पति भी इस घर के दामाद हैं। कोई नहीं भूला है रागिनी, वो इग्नोर ना हुए हैं और ना होंगे। ओहो, ये सब तो ठीक है, लेकिन जमुना अभी तक क्यों नहीं आई? जिसके कहने पर यह आयोजन हुआ है, उसने कहा था वो सुबह ही वहाँ कार्यक्रम खत्म करके यहाँ आ जाएगी। इतना समय हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं अनु? वो ऐसे ही चली आएगी। तुम लोग जाओ, जाओ जल्दी से स्वागत करो। हाँ हाँ, आओ आओ, मेरे साथ आओ, आओ। जब भी आएंगे इनका स्वागत ऐसे ही होगा क्या? आप लोगों ने दामाद को सर पर बिठा लिया है, लेकिन बेटी के लिए कुछ भी नहीं है ना? चुप पागल, तुम्हें जलन हो रही है? क्या दामाद जी, जमाई षष्ठी मनाने के बाद आपको इस बूढ़ी माँ के साथ नाचना होगा, नाचना। माँ, देखिएगा, आप नाचेंगे और उसके बाद आपके बेटे कहेंगे, विंध्यावासिनी देवी आप मत नाचिए। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं मतलब? बाप रे बाप, जैसे अत्याचार किए हैं ना तुमने, ऐसे तो कोई पराया भी नहीं करता है। ये देखो, इसमें अत्याचार की क्या बात है माँ? हम सब आपकी ही संतान तो हैं। अब हम सब और क्या चाहेंगे? आपका भला ही तो चाहते हैं। भैया मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। लेकिन ये तो समझती ही नहीं। हाँ? तभी तो सिर्फ लड़ाई कर रही है। क्यों? प्लीज आप लोग लड़ाई मत कीजिए, हमें अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? हमें अंदर आने दीजिए ना। ओ हाँ हाँ, चलो चलो तुम अंदर आओ, आओ। ए श्री, तुम वेद को ले आओ। आइए आइए, आजा। आओ 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 आओ। सुन, तू हाथ मत छोड़ना, तू इनकी साली साहिबा है। वैसे भी साली होती है आधी घर वाली। अरे मैं कह रहा था, ये जमुना और संगीत कहाँ रह गए? उनके बिना तो सब कुछ फीका लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। सही कहा, मेरा पोता और उसकी बीवी है कहाँ? क्या पता, मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे फोन। अरे बाबा, उठाएंगे भी कैसे? इतने दिनों बाद दोनों को प्राइवेसी मिली है और आपका फोन उठाएंगे? बेचारे हनीमून तक नहीं मना पाए। दोनों प्यार में डूबे होंगे, समझे? आओ बेटा, आओ आओ, दामाद जी को बिठाओ। माँ, बाद में बिठाइएगा, पहले रस्म पूरी कर लेते हैं, वैसे भी शाम हो रही है। हाँ, रस्में शुरू करो। हाँ हाँ, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, शुरू करो। आपने सही कहा भैया, लेकिन जमुना और संगीत के गैर मौजूदगी में मजा थोड़ा ही आएगा भैया। हाँ? क्यों छोटे भैया,
जमुना और संगीत नहीं आएंगे तो क्या हम खाना पीना भी छोड़ देंगे? हाँ माँ, माँ कुछ देर में आपके बड़े दामाद आएंगे, मतलब मेरे पति। आप उनके साथ सारी रस्में पूरी कर लीजिएगा। आपकी प्यारी बहू जिस तरह अपने दामाद का आदर कर रही है, ठीक उसी तरह आप भी आदर करना, है ना? भूल मत जाइएगा। नहीं, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पति आप लोगों को पसंद नहीं है ना, इसलिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मैंने कब कहा कि दामाद जी पसंद नहीं? हर एक बात कही नहीं जाती माँ, समझ आ जाती है, क्लियरली समझ आ जाती है। प्लीज रागिनी, तुम अब फिर से शुरू मत हो जाओ। जब देखो सिर्फ शिकायतें, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मतलब तुम्हारा स्वभाव ना कभी नहीं बदलने वाला, सच में। ओहो कल्याण, तुम चुप रहो चुप रहो। रस्म करते हैं। रागिनी जाओ, प्रशांत को बुला लाओ। देखिए ये आ गए। आइए। ए छाया, जरा आसन तो बिछा ना। जा जा जा। आओ। अरे आना, जल्दी बिछा। यहाँ बिछा। संजय, तुम भी बैठो। संजय। वेद आओ, वेद यहाँ बैठो। बैठ आ जाओ। आओ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं संगीत राय बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कुसुमपुर गांव से बोल रहा हूँ। हाँ, जमुना, नहीं जमुना ढोली नहीं, जमुना राय। आप लोग प्लीज उसे जमुना ढोली मत कहिए। आप लोग उसे जानते होंगे, आप लोगों ने उसे टीवी या अखबारों में देखा होगा। वो एक सेलिब्रिटी है। प्लीज जमुना कहीं मिल नहीं रही। आप लोग जैसे भी हो यहाँ चले आइए। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। जोर से बजा। छाया, जा, ये जा, माँ को दे दे। वो भी दो।